अशोक कुमार ने एक होटल शुरू किया जो चल नहीं पाया। उन्हें पैसे का इतना नुकसान हुआ कि वो अपना कर्ज चुकाने की सारी उम्मीद खो बैठे। आत्महत्या ही आखिरी रास्ता नजर आ रहा था। एक समय तो ऐसा था जब मेरे ऊपर काफ़ी कर्ज था, तो कुछ लोग मेरे पास आए जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, भाई आप समय पे पैसा क्यों नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। तो उन्होंने मेरे साथ छीना झपटी भी की और उनको फिर मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मनाया और एक हफ्ते का टाइम लिया। अशोक ने अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों से पैसे की मदद मांगी, मगर कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। तब वो जाकर एक पार्क में उदास बैठ गए। तो जिसके यहाँ मैं पहले काम करता था, तो उसके यहाँ से कोई सेल्समैन डेली की सेल ले जाता था 1-2 लाख रुपए। तो मेरा मन इतना वो हो गया कि भाई मैं क्यों ना इस बंदे को मार दूं और इससे पैसे छीन लूं और आज अपना कर्ज चुका दूं। अशोक बहुत परेशान थे और घर में बैठे टीवी के चैनल्स बदल रहे थे। अचानक एक शो ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने चैनल बदलना बंद कर दिया। एक CBN के नाम से एक प्रोग्राम था, एक नई जिंदगी। उसमें मैंने जब वो प्रोग्राम देखा तो उसमें एक प्रार्थना की जा रही थी। तो प्रार्थना में कहा गया था कि इस वक्त जो भी इस टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा, मेरे को आज कोई नई चीज़ मिली है, कोई नई ताकत मिली है। अशोक एक दुकान पर अस्थायी तौर पर काम करते थे, मगर वो कभी भी अपने मालिक से नहीं मिले थे। परंतु अगले ही दिन उनके मालिक उनसे मिलने आए और उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये उसी समय, जिस दिन वो प्रार्थना हुई थी मेरे लिए, उसी समय उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये दिए एडवांस। और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी अब तक ख़त्म नहीं, पर उन्होंने मेरी वहाँ मदद की है। जिस दिन प्रार्थना हुई थी उसी समय में प्रभु में और भी ज़्यादा विश्वास में आया था, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। अशोक कुमार ने न सिर्फ प्रार्थना की शक्ति में यकीन करना शुरू कर दिया, बल्कि वो परमेश्वर के बारे में और भी जानना चाहते थे। जिस प्रकार वो पासवान टीवी पर बता रहा था, उन्हें टीवी पर की गई एक घोषणा याद आई। उस प्रोग्राम में एक नंबर आया था, तो उन्होंने कहा था अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो उस पर एक टोल फ्री नंबर था, तो उन्होंने बताया कि आप अपने पास के चर्च में जाइए और वहाँ जाकर आप अपने पासवान जी से बात करिए। और मैं उन्हीं के कहने से अपने आसपास के एरिया में जब देखा तो यहाँ जैन नगर कराड़ा में एक चर्च मिला मेरे को, और वहाँ पास्टर जो पासवान है हमारे, वो पॉल डैनियल, और उनके द्वारा फिर उन्होंने मेरे को प्रभु के विषय में, वचन के विषय में बताया। पासवान से मिलने के बाद अशोक कुमार बहुत उत्साहित थे इस नए धर्म के बारे में जानकर। उन्होंने नियम से चर्च जाना शुरू कर दिया और बपतिस्मा लेने का निश्चय भी कर लिया। मगर ना तो उनका परिवार ही इस फैसले से खुश था और ना ही उनके दोस्त। उस समय जब मैं प्रभु में आ ही रहा था स्टार्टिंग में, तो मेरी परिवार में मेरी जो मिसेज थी, उनको वो इनका काफ़ी विरोध करती थी। और मैं इतना विरोध करती थी कि भाई आप इससे दूर हो जाओगे, आप अलग धर्म के हो जाओगे और मैं अलग धर्म से हो जाऊंगी। इससे तो ये तो हमारे बीच में इतना वो हो गया कि हम तलाक भी ले सकते हैं। अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध भी अशोक बपतिस्मा लेने गए, लेकिन जब उनकी पत्नी ने देखा कि वो कितने खुश हैं परमेश्वर में लीन होकर, तो वो भी बदल गई और चर्च जाना शुरू कर दिया। उनके दोस्तों के विचार भी बदलने लगे। दो तीन दिन एक के बाद मेरी मिसेज स्वयं मेरे को कहने लगी कि कहाँ जाते हो आप, मेरे को भी लेकर जाया करो। और फिर उसके बाद जब वो वहाँ कलीसिया में गई तो उन्हें भी विश्वास हुआ। और आज प्रभु की दया ये है कि मेरा पूरा परिवार कलीसिया में है। जिस दिन मेरी मिसेज पहले दिन आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। संसार में इतना सुख मतलब मैं देख नहीं सकता कि भाई जितना उस दिन मेरे को खुशी हुई कि भाई पूरा परिवार बैठकर हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और हमने प्रभु की महिमा की और आज हर संडे को हम प्रभु के दरबार में जाते हैं और वहाँ हर संडे को अच्छा लगता है जाना। आज अशोक एक दूसरी ही तरह के इंसान हैं। उस निराशावादी इंसान से बिल्कुल अलग वो नियमित रूप से चर्च जाते हैं और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो एक नई जिंदगी देखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं।